तो दोस्तों, हर एक इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर का ये सपना रहता है कि उनको एक अच्छे कंपनी के आईपीओ में अलॉटमेंट मिले, तो इसलिए वो अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि कितने कम परसेंटेज लोगों को ही एक्चुअल आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है। तो अगर हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर जब आईपीओ लिस्टिंग होता है फर्स्ट डे में ही खरीद लेते हैं, क्योंकि वो नहीं देखते हैं कि स्टॉक जो है कितने गेन में लिस्टिंग हुआ है। कभी कभी वो दुगना या फिर 3 गुना प्राइस में लिस्टिंग होता है, लेकिन तब भी उसमें लोग खरीदते हैं। और उसके बाद स्टॉक क्या करता है ना, 1-2 दिन और रैली देता है और उसके बाद लोअर सर्किट लग के फिर नीचे आना स्टार्ट होता है। और लोग जो फर्स्ट डे में एंट्री भी किए हैं वो भी सेल नहीं कर पाते। तो ये जो है एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता और ये जो कंपनी हम देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, ये अच्छे क्वालिटी का है, ग्रोथ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छा है, तो हम किस पॉइंट में इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसमें क्या करूँगा कि मैं एक टेक्निक सिखाऊंगा, ये प्योरली टेक्निकल होगा, जिसको यूज़ करके आप परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली वो एक परफेक्ट एंट्री कहलाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि इसका जो फंडामेंटल्स है, जिस आईपीओ में आप एंट्री लेना चाहते हैं, लिस्टिंग होने के बाद तो नॉर्मल स्टॉक ही हम कह सकते हैं, उसका फंडामेंटल्स पूरा देखना है। वो इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करने के वर्दी है या नहीं, वो देखना है। उसके बाद ये टेक्निक अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है आपको क्लियरली बता देगा कि इसमें कोई एंट्री पॉइंट है भी या नहीं। ठीक है, और इसको यूज़ करके आप एंट्री का टाइमिंग सही रख सकते हैं, ताकि आप गलत वक्त में एंट्री ना लें। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसमें 5 एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, कुछ तो ऐसे स्टॉक्स जो कि 2-3 साल पहले लिस्टिंग हो चुका है, तो उससे क्या होगा कि हम पीछे जाके ये टेक्निक अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि उस पर काम किया है कि नहीं, क्योंकि 3 साल तो हो गया। तो डेफिनेटली अगर ये टेक्निक काम करता है तो आज हमें उसका रिटर्न्स हमें बता देगा, स्टॉक प्राइस हमें बता देगा कि उस वक्त वो काम किया था या नहीं। उसके बाद कुछ रिसेंट आईपीओज देखेंगे जो कि लॉन्च हुआ था मिनिमम 3-4 महीने पहले, और उसके बाद कुछ और भी रिसेंट आईपीओज देखेंगे जो कि 1 महीने के अंदर लॉन्च हुआ है और आने वाले दिनों में शायद हमें एंट्री पॉइंट दे सकते हैं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला ये वीडियो। इनफैक्ट मैं कहूँगा ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल वीडियोज़ होगा टिल डेट ऑन दिस चैनल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और इस टेक्निक को समझिए, और इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक अगर लिस्टिंग होता है रिसेंटली। ठीक है, और एक चीज़ याद दिला दूँ कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल वीडियो है, ताकि आप बेटर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, और फाइनेंशियल अफेयर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ, ये हम डायरेक्टली स्टॉक के एग्जाम्पल लेके ही उसको स्टडी करेंगे, समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेने वाला हूँ वो होगा मैक्स हेल्थ केयर। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इसको डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमें 2-3 महीने के अंदर ही एंट्री पॉइंट मिल जाना चाहिए। अगर स्टॉक को अच्छा परफॉर्म करना होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा बेस बनाएगा आफ्टर गेटिंग लिस्टेड, और फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। ठीक है, तो मैक्स हेल्थ केयर जो है आपको पता ही होगा कि बहुत दिन हो गए, इनफैक्ट बहुत साल हो गए इसको लिस्टिंग करते हुए। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ पीछे और इसका एंट्री पॉइंट निकालता हूँ। देखिए, ये लिस्टिंग हुआ था ऑन 21 अगस्त 2020। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखना है, देखिए लॉन्च होते ही ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 100 के आसपास लॉन्च हुआ था, 102 या 3। उसके बाद कंटिन्यूसली देखिए अपर सर्किट में ऊपर गया, और फिर यहाँ पे 128, 130 ले लेते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसने नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। तो यही हमारा ट्रिगर पॉइंट होगा। तो क्या ट्रिगर पॉइंट मतलब क्या, हमें क्या करना है इस पॉइंट में, यहाँ पे हमें एंकर व्यू अप इंडिकेटर यूज़ करना है। ठीक है, ये देखिए एंकर व्यू अप हाईलाइट हो रहा है, और इसको इस स्टॉप पॉइंट में डालना है। तो देखिए वहाँ पे मैंने डाला और हमें क्या मिला है, हमें ये जो ब्लैक लाइन गया है इसको ट्रैक करना है। ट्रैक करने का मतलब क्या है कि स्टॉक जब उसके ऊपर क्लोज होगा तब एंट्री लेना है? जी नहीं, हमें देखना है कि कब ये जो स्टॉक है इसको सपोर्ट बनाता है, इसके ऊपर सपोर्ट बना के फिर इसके ऊपर से जाना स्टार्ट करता है। तो ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। तो ये कब हुआ, क्या यहाँ पे हुआ था? बिल्कुल नहीं, ये इमीडिएटली गैप अप में ऊपर गया, फिर उसको ब्रेक करके नीचे आ गया। तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे, और यहाँ पे ये क्रॉस ही नहीं कर पाया। देखिए एग्जैक्टली उसी एंकर व्यू अप पे है,
ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आ गया। थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए उसने सपोर्ट बनाया और फिर इसके ऊपर से जाना स्टार्ट किया। तो इसके साथ और एक इंडिकेटर आप डाल सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा टू डिटरमिन द पॉइंट। वो कौन सा होगा? वो 50 EMA। देखिए 50 EMA मैंने डाला और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50 EMA ऊपर की ओर मुड़ चुका है और स्टॉक जो है इसके ऊपर कंटिन्यूसली मतलब सस्टेन कर पा रहा है। तो ये जो लेवल है हमारा 125 130, या फिर अगर आप बोलोगे कि हमें क्रॉसओवर के बाद ही लेना है तो सेम चीज़ है, ठीक है, और थोड़ा सा हाई प्राइस होगा लेकिन बट इट्स ओके, क्योंकि स्टॉक का अगर मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है फंडामेंटली तो वो प्राइस एक्शन में भी दिखाएगा। और ये जो है थोड़ा सा बेसिंग पैटर्न हम कह सकते हैं, इसने अच्छा खासा बेस बनाया फिर स्टेबल होकर ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो अगर आपको 4-5% या फिर 10% भी ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है फिर भी इट्स ओके। तो देखिए उसके बाद से स्टॉक कितने अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट किया, ऊपर गया 190 200, उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जा ही रहा है। और अगर हम रिसेंट स्टडी की बात करेंगे तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, चलिए इसको मंथली में ले लेते हैं ताकि इमीडिएटली मिल सके, 1200 के आसपास। और आप देख ही सकते हैं कितना स्मूथ इसने कर्व दिया है, ठीक है, स्मूथ कर्व दिया है। और लिस्टिंग के बाद से मेज़र कर लेते हैं, इसने गेन दिया है 1000%, ठीक है, 5 साल के आसपास हो गया 1000%, ठीक है। तो ये देखिए सक्सेसफुल रहा हमारा टेक्निक। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट मतलब एंकर व्यू आप आपने डाल लिया, ऐसा नहीं कि वो डाल लिया और पूरा वो लास्टिंग करता रहेगा, मतलब उसके ऊपर ही हमेशा वो बाउंस करेगा, नहीं, वो डेफिनेटली करेगा कुछ महीनों तक, लेकिन उसके बाद आपको फिर से पॉइंट रिट्रेस करना पड़ेगा एट सम लेवल। देखिए यहाँ पे देखिए इन द मंथ ऑफ 2023 में भी, ये है 2023, यहाँ पे भी ये इस ब्लैक लाइन को कितने अच्छे से यूज़ करा है सपोर्ट में। इसको क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ ब्लैक लाइन पे फोकस कीजिए, कितनी बार ये इसको सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो लेवल हमें देता है एंकर व्यू आप कितना वैलिड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्स हेल्थ केयर, ये हो गया हमारा पास, मतलब ये स्टॉक पास हो गया। सेकंड एग्जांपल जो हम लेंगे वो होगा बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये मैंने रिसेंटली एक ड्रॉ किया है, तो हमें देखना है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उसको हम इग्नोर करते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि लिस्टिंग होने के बाद ये नीचे चला गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें देखना है कि कब ये एक बड़ा सा रैली देके डेली टाइम फ्रेम पे फिर एक लंबा करेक्शन देता है। लंबा मतलब एटलीस्ट 1 हफ्ते का होना चाहिए, ठीक है, 1 हफ्ते का मिनिमम होना चाहिए। और देखिए ये जो है मैं अगर मेज़र करूँगा 3 बड़े कैंडल्स, ये हो गया 10%, फिर सेकेंड कैंडल 10%, फिर ये 3.3%, उसके बाद फिर से 10%, तो 30-40% एक साथ इसने रिटर्न दे दिया 37% के आसपास 8 दिनों में। फिर उसके बाद ये बड़ा करेक्शन इसने दिया ऑफ अराउंड 20%, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से डालेंगे अपना एंकर्ड व्यू अप पॉइंट, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, देखिए डाल दिया एक्सक्यूज मी। तो देखिए फिर से हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये जो मिडिल लाइन है इसको स्टॉक ने ब्रेक तो कर दिया इमीडिएटली, मतलब एक बड़ा सा रैली देके, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, कुछ दिन किया फिर नीचे गिर गया। तो हमें फिर से वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम गए और देखिए यहाँ पे हमें मिल गया हमारा पॉइंट जहाँ पे स्टॉक एक्चुअली सस्टेन कर रहा है उस एंकर्ड व्यू अप लेवल के ऊपर यहाँ पे। और फिर से हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, 50 EMA को डालेंगे और देखिए एग्जैक्टली वहीं पे ही इसने क्रॉसओवर दिया था और ये लेवल है अराउंड 420 430, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि मैं एग्जैक्टली डिस्काउंट में खरीद रहा हूँ, मतलब 420 मतलब 420 या फिर 19 में ही खरीदना है, 430 में भी खरीदे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो पैटर्न, ये बेस जो बना है ये होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो 1 रुपये का डिस्काउंट में खरीद के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही जाता रहेगा। अगर लेट से आप गलत एंट्री ले लेते हैं इस लेवल पे, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इस लेवल पे, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से आप एंट्री लेते हैं वही सेम 420 या फिर 30 लेवल, लेकिन नीचे चला गया अप टू 345 340 के आसपास, मतलब 20% नीचे चला गया, तो आपका लॉस हो गया। इसलिए आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि कब आप सही एंट्री ले रहे हैं। और मैंने 2 चीज़ें बता दी, एक तो ये एंकर व्यू अप लेवल मिडिल ब्लैक लाइन, फिर 50 EMA, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये 50 EMA है। देखिए उसके ऊपर सस्टेन किया, क्रॉसओवर भी सेम टाइम पे हुआ और उसके बाद स्टॉक देखिए अच्छी तरह से ऊपर रहा उसके, ठीक है। और फिर नए लेवल्स पे गया 700 लेवल्स पे और
ये ऑलमोस्ट 1000 भी टच कर चुका है ये स्टॉक 1000, ठीक है। तो और पहले भी मैंने कहा है कि ये जो लेवल है एंकर्ड हुआ कुछ महीनों बाद आपको एडजस्ट करना है, फिर किसी और हाई पे लगाना है, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सेम चीज़ ही करना है कि अलग अलग लेवल पे जब स्टॉक ऐसे देखिए लेट से मंथली टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ऐसे ऊपर जाके फिर कंटिन्यूसली नीचे आने लगता है, फिर ये जो लेवल होगा यहाँ पे आपको सेट करना है एंकर्ड हुआ पॉइंट, फिर उसी हिसाब से वेट करना है कि कब उसके ऊपर वो क्रॉस ओवर देगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दिखाऊंगा विथ एग्जांपल्स। आज के लिए बस आईपीओ एंट्री पे फोकस करते हैं, ठीक है। मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा दो स्टॉक जो कि एक्चुअली 2-3 साल पहले लिस्टिंग हुआ था। अभी रिसेंटली एक स्टॉक लिस्टिंग हुआ है, उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। उसका नाम क्या है? सोलारियम ग्रीन एनर्जी। तो देखिए ये है सोलारियम ग्रीन एनर्जी, और सिमिलरली हम सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो ये लिस्टिंग हुआ है 13 फरवरी 2025 इसी साल को। और सबसे मतलब मेजर करेक्शन जो है, मतलब मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट एक हफ्ते का नीचे आना चाहिए, मतलब डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और वो कहाँ पे हुआ है? वो यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 दिन नीचे गया फिर इमीडिएटली ऊपर गया, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। एक प्रॉपर करेक्शन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर करेक्शन। तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे, एंकर विवा पॉइंट इसी लेवल पे डालेंगे, और देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक अभी इसको जब ब्रेक किया और इसके ऊपर देखिए इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर जाता गया। तो अभी आप कहोगे कि यहाँ पे तो 50 डेज़ ये मैं काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत जल्दी हो गया। 50 डेज़ देखिए जाके यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो देखिए अगर सेम चीज़ आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ही रहा ना। देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये अभी सपोर्ट बन गया। तो ये लेवल कहाँ पे है? मैं माउस ओवर करके चेक करता हूँ। देखिए ये लेवल है 465 और ये 480, तो सिमिलरली लेवल है। और 50 EMA से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मिडिल लाइन है इसके ऊपर ये सस्टेन करता है कि नहीं। और कभी कभी अगर आपको लगता है कि 50 डेज़ EMA से बहुत जल्दी ये हो रहा है तो आप 10 EMA का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए 10 EMA जब मैं डाल रहा हूँ इमीडिएटली यहीं पे ही फॉर्म हो रहा है। ये पतला ब्लैक लाइन जो है वो 10 EMA है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कंटिन्यूसली ऊपर गया है, 265 लेवल मैंने बताया, और फिर अभी ये ट्रेड कर रहा है 455 पे। देखिए यहाँ पे भी ये इसने अपना काम दिखाया। आई होप ये टेक्निक आप अभी तक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है या फिर क्वेरी रहता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर कोई और स्टॉक है जो आप चाहते हैं मैं इस टेक्निक का यूज़ करके वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली वहाँ वो भी आप मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं और एक पार्ट 2 भी बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको सबको सीखना चाहिए टू मेक प्रॉपर एंट्रीज एट द राइट टाइम आफ्टर द स्टॉक इज़ लिस्टेड। ओके, ठीक है। फिर अभी 4th एग्जाम्पल जो लेंगे वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही पॉपुलर है और इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। 5 स्टॉक मैंने बताया, मतलब बोला था मैंने 5 स्टॉक एनालिसिस करूँगा, 3 हो गए, ये 4th स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो देखिए जब ये लिस्टिंग हुआ था ओला इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024, ठीक है, तब बहुत लोग मतलब चर्चा कर रहे थे कि देखिए कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, हमने मिस कर दिया आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिला। देखिए इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी दिया। देखिए यहाँ पे 76 पे लिस्टिंग हुआ और इमीडिएटली मल्टी बैगर बन गया, 100% रिटर्न दे दिया। कितने दिनों में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिर्फ 11 दिनों में। जी हाँ, 11 दिनों में मल्टी बैगर डबल हो गया। तो लोग पूरा पागल हो गए कि ये हमें अलॉटमेंट नहीं मिला, हम मिस कर दिए। और ये जो लेवल है ना, ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। इस लेवल पे जिनको खरीदना था ओला, जो इस स्टॉक के पीछे पागल थे, उन सब ने खरीदा। और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ देखिए, मेजर करेक्शन आ गया जिसका हमें वेट करना चाहिए, और वो कंटिन्यूसली जाता रहा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे फिर से हम अप्लाई करते हैं हमारा एंकर्ड हुआ लेवल। ठीक है, एंकर्ड हुआ पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया और अप्लाई कर लिया। तो देखिए ये जो लेवल इसने फॉर्म किया ब्लैक लाइन, देखिए यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था जिसको स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके बाद फिर से नीचे कंटिन्यू मतलब नीचे जाता रहा। फिर उसके बाद बहुत दिनों बाद दिसंबर 2024 में देखिए इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेक करने की फिर से कोशिश की। बहुत दिन तक वहीं पे ही ट्रेड करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली फिर से फेल हुआ, फिर नीचे जाता रहा। 74-75 लेवल के फिर से वहीं पे आ गया, और फिर उसके बाद और भी नए लेवल्स बनाता गया। और अभी रिसेंटली देखिए ये ट्रेड कर रहा था 55 लेवल पे, और यहाँ पे तो 50 EMA आ भी गया, तो वो भी मैं डाल लेता हूँ। देखिए 50 EMA कंटिन्यूसली नीचे की ओर है। यहाँ पे केस उल्टा है, पहले 3 स्टॉक जो मैंने एनालिसिस किए वो ऊपर की ओर पुश कर रहे थे और स्टॉक भी ऊपर जा रहा था। यहाँ पे 50 EMA नीचे की ओर पुश कर रहा है, और देखिए एग्जैक्टली यहीं पे
इसने बेस बनाने की कोशिश की और ऑब्वियसली ये फेल हुआ। और देखिए 50 EMA अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, मैं जूम करता हूँ, 50 EMA जो ब्लू लाइन है इसको ये कभी ब्रेक ही नहीं कर पाया, प्रॉपरली उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया और फिर फाइनली और ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे एक लेवल बनाया था इसने, ये एक चैनल पैटर्न है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसी के बीच में ये ऊपर नीचे होता रहा 45 और 55 के बीच में, 45 से 55 के बीच में, और फिर उसके बाद कल इसने नया लो बना लिया है। देखिए यहाँ पे ये माइनस अराउंड 6% था जी, माइनस 5.97%, 6% नया लो बना लिया और आज भी वीक ही है, माइनस 0. नहीं, थोड़ा सा लॉस है लेकिन ऑब्वियसली ये वीक ही है। तो आगे क्या होने वाला है, तो वही जो हम सोच रहे हैं, ये और भी नीचे जाने वाला है, मे बी टू 30s, 38, 35, 30s तक डेफिनेटली ये जाने वाला है। 30s तक जाएगा या नहीं, उससे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी मतलब इन नियर फ्यूचर ये अभी ऊपर नहीं आने वाला है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसमें एंट्री लेने के बारे में सोचना भी मत। ये स्टॉक ये बहुत ही अच्छा लर्निंग है। फिर से देखिए, मैं हाईलाइट करवाता हूँ, मैंने जूम इन थोड़ा सा कर लिया था, जूम आउट कर लिया अभी। देखिए एंकर्ड व्यू आपने कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया और क्लियरली बता रहा है कि स्टॉक इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली हमें एंट्री नहीं लेना है। तो इसका प्रॉपर एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, विच इज़ द प्रॉपर एंट्री पॉइंट? देयर इजेंट वन, कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, इससे दूर ही रहना था आपको। स्टार्टिंग में यहाँ पे आप एंकर्ड व्यू पॉइंट आपने डाल दिया, फिर कंप्लीटली इससे दूर ही रहना था, क्योंकि क्लियरली देखिए ये इसने कभी ब्रेक ही नहीं किया है उस लेवल को। ठीक है, आई होप मतलब ये समझ में आया होगा ये केस स्टडी। ठीक है, तो ये हो गया 4 स्टॉक्स। अभी जो फाइनल स्टॉक है ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और इसके ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है इसी चैनल पे। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, बेल राइज इंडस्ट्रीज़। देखिए, तो ये बेल राइज इंडस्ट्री है और देखिए यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था इसने, चलिए डेट देख लेते हैं, ऑन 28 मई, और उसके बाद लिस्टिंग होने के बाद ये इमीडिएटली नीचे जाता रहा। ठीक है, तो उसके बाद इमीडिएटली ऊपर गया और यहाँ पे इसने हाई फॉर्म किया, फिर एक रेड कैंडल आया लेकिन फिर से ऊपर चला गया। लेकिन अभी दिख रहा है कि क्लियरली ये कंटिन्यूसली एक एक करके रेड कैंडल्स फॉर्म कर रहा है, जो कि अच्छी बात है और यही वी शुड बी लुकिंग फॉर दिस ओनली। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वही करेंगे, एंकर्ड व्यू पॉइंट डाल लेंगे यहाँ पे। ये जो हाई गया है उसी कैंडल पे हमने डाल लिया और देखिए अभी एंकर्ड व्यू जो लेवल है वो भी नीचे की ओर मुड़ा हुआ है और स्टॉक भी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा वो हमें ये मतलब स्टॉक बताएगा और एंकर्ड व्यू लेवल वैसे ही आगे मतलब अपने आप प्लॉट होता रहेगा जब कैंडलस्टिक प्लॉट होता है, और जब ये ऐसे बेस बना के इसके ऊपर रहेगा और एंकर्ड व्यू ऐसे ऊपर की ओर मुड़ेगा, तब वो होगा हमारा एंट्री पॉइंट। तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और ये जो बेल राइज इंडस्ट्री का वीडियो के बारे में बता रहा हूँ उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, ताकि अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप देख सकें। और उसका पूरा एनालिसिस मैंने किया है, क्यों ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। ये एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का स्टॉक है और मुझे ये मतलब बहुत ही पसंद आया, लेकिन स्टॉक को सही प्राइस में ख़रीदना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ए गुड स्टॉक परचेज एट द रॉन्ग प्राइस बिकम्स ए बैड इन्वेस्टमेंट, ये एक लेजेंडरी इन्वेस्टर ने कहा था और ये जो चीज़ है इसके साथ मैं 101% एग्री करता हूँ और आपको भी करना चाहिए। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया इसको आप टेस्ट कीजिए। अगर आपने कोई रिसेंटली मतलब लिस्टेड IPOs मतलब आप ट्रैक कर रहे हैं कि कब एंट्री लेना है, तो ये टेक्निक अप्लाई करके देखिए, आपको सही एंट्री पॉइंट का मतलब आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में मतलब जो मैं शेयर करना चाहता था जो टेक्निक। तो लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आई होप ये जो भी मैंने समझाया ये आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक पसंद आया होगा। अगर ऐसे टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर कोई और चीज़ जो कोई और स्ट्रैटेजी, टूल्स, इंडिकेटर्स अगर आप चाहते हैं कि मैं यूज़ करके डेमो दिखाऊं उसका कैसे सही तरीके से यूज़ करना है, और इनफैक्ट वो इंडिकेटर एक्चुअली में इफेक्टिव है या नहीं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी आप चाहते हैं, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वैल्यूबल है, तो आप मेरे मेंबरशिप कम्युनिटी के ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। वहाँ पे मैं और स्टॉक एनालिसिस टेक्निक सब सिखाता हूँ, और उसके साथ आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं 1-to-1 डायरेक्टली
ऑन डिस्कॉर्ड और अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।